चलिए, उत्कर्ष नवोदय कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए, आज का नया टॉपिक लाए हैं आपके लिए हम आर्टिकल क्या लेकर आए हैं? आर्टिकल मीन्स क्या होता है? अग्र शब्द। आर्टिकल मीन्स होता है अग्र शब्द। ठीक है, सभी लोग ध्यान देंगे बोर्ड पर। सभी लोग है भैया, इधर देखो, शांति से देखें। आर्टिकल मीन्स होता है, आर्टिकल के 3 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? 3। आर्टिकल के 3 रूप होते हैं। ए एन दा। ठीक है, देखिए आप ए का प्रयोग कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। ए का प्रयोग सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, सभी लोग बोर्ड पर देखेंगे। यूज ऑफ ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट के पहले किया जाता है। ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट और वोवेल तो सभी लोग जानते ही होंगे। शाबाश। देखिए दूसरा पॉइंट है, यदि किसी शब्द का पहला अक्षर वोवेल्स है तथा हिंदी उच्चारण में कॉन्सोनेंट है तो वहां पर हम ए का प्रयोग करते हैं। देखिए भैया कि अगर इसमें पहले लिखा है कॉन्सोनेंट के पहले होता है, लेकिन इसमें लिखा है अगर पहला अक्षर कहीं वोवेल्स होता है, पहला अक्षर कॉन्सोनेंट के पहले होता है लेकिन अगर वोवेल्स होता है उच्चारण कॉन्सोनेंट में, तब भी हम ए का प्रयोग ही करेंगे। समझ में आ गया? शाबाश। चलिए अगला देखेंगे। जैसे एग्जांपल देख रहे हैं सभी लोग। जैसे लिखा है ए मैन और ए पेन, ए 1 रुपी नोट, इसमें भी कॉन्सोनेंट है, इसमें भी कॉन्सोनेंट है। इसमें वोवेल से लेकर हिंदी उच्चारण में लिखेंगे 1, तो इसमें 1 वाह बनना है भी से, इसलिए इसका हम करेंगे ए का प्रयोग। समझ गए सभी लोग? शाबाश। एन का प्रयोग देखेंगे। एन का प्रयोग कहाँ करते हैं? एन का प्रयोग वोवेल्स के पहले किया जाता है। शांति से, एन का प्रयोग वोवेल्स के पहले करते हैं। कहाँ करते हैं? वोवेल्स के पहले करते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे, यदि किसी शब्द का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है तथा हिंदी उच्चारण वोवेल्स है तो हम एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप देखेंगे इसका एग्जांपल, एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन हॉवर। इसमें भी सेम वही पोजीशन है। क्या है भैया? देखो, यदि वोवेल्स है तो एन का प्रयोग करते हैं, और यदि शब्द का अक्षर कॉन्सोनेंट है हिंदी उच्चारण में वोवेल्स में है तो हम एन का प्रयोग करते हैं। देखें, ये वोवेल्स है तो एन लगाया, ये वोवेल्स है तो एन लगाया, लेकिन ये कॉन्सोनेंट है तो एन क्यों लगाया? क्योंकि उच्चारण में इसको हम हवर नहीं आवर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आवर। इसलिए इसमें हमने एन लगाया। सभी समझ में आ गया? वेरी गुड। चलिए अगला है यूज ऑफ दा का प्रयोग देखेंगे। दा का प्रयोग कोई महान ग्रंथ, प्रसिद्ध इमारत, नदी एवं वह वस्तु जो संसार में केवल एक ही हो तथा कोई महान व्यक्ति तथा सुपरलेटिव डिग्री। हाँ भैया, ये भी देख लो, थोड़ा सा लिखा है सुपरलेटिव डिग्री। क्या लिखा है? सुपरलेटिव डिग्री। अगर कोई शब्द सुपरलेटिव डिग्री में है वहां पर भी हम दा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, करते हैं कि नहीं? और एग्जांपल देख ले, क्लियर हो जाएगा। द सन लिखा है, द सन, द गंगा और द ताजमहल और ईटीसी, मतलब और भी होते हैं ऐसे। जैसे द लार्जेस्ट बॉय या लार्जेस्ट रिवर। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री आ रही है, इसमें भी द का प्रयोग ही करेंगे। सचिन तेंदुलकर इज द बेस्ट प्लेयर इन द टीम, तो बेस्ट प्लेयर, बेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री में आता है, तो इसके आगे इससे पहले भी हम दा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? आ गया ना? थैंक यू, धन्यवाद। चलिए आप अभी इसमें करके दिखाएंगे। मैं आपसे पूछ ले रहा हूँ, नंबर 1 पर लिख लो आइडिया, AIDEA। आइडिया के पहले क्या लगाएंगे? और आंटी के पहले क्या लगाएंगे? और यूरोपियन के पहले
ठीक है, फटाफट ये 3 है, जिसको भी आ रहे हैं फटाफट कमेंट में बताएंगे कि इसमें ए अंदा में से क्या बनेंगे। एक और ले लो, 1 2 3 चौथा हो गया LARGEST लार्जेस्ट। इसके आगे भी क्या बनेंगे, ठीक है, सभी लोग कमेंट में बताएंगे और जितने भी बैठे हुए सभी छात्र अपने अपने रफ में बताएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब सभी लोग करें। थैंक यू, धन्यवाद।